हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आपके अपने चैनल लर्न विथ हल्का में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए दोस्तों, चलते हैं आज के जुड़े समाचार हम देखते हैं। आज का पहला समाचार है, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ग्रुप डी के वैकेंसी के रिगार्डिंग के संबंधित कुछ नोटिस आई है, उसे देख लेते हैं। इसमें लिखा है, रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस सीसीए के आवेदन प्रक्रिया और पात्रता के संबंध में सीईएन संख्या 8/2024 के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों से कुछ संदर्भ प्राप्त हुए हैं। ऐसे उम्मीदवारों के ध्यान में निम्नलिखित बातें लाई जाती है। मतलब कि कुछ ऐसे व्यक्ति जो रेलवे अप्रेंटिस के थ्रू डिग्री हासिल करते हैं, मतलब आईटीआई कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट संस्थान से जो अप्रेंटिस करते हैं, यानी कि जिससे रेलवे भर्ती बोर्ड अलग अलग जोन करवाती है, तो उनके संबंध में उनका ट्रेड क्या होगा, उसको उसकी रिकॉर्डिंग को लेकर आरआरबी ग्रुप डी ने कुछ नोटिस निकाला। ये देखते हैं क्या है। सबसे पहले लिखा है, रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित किसी भी ट्रेड के कोर्स पूर्ण करने वाले एक्ट अप्रेंटिस आवेदन कर सकते हैं। ग्रुप डी में बिल्कुल कर सकते हैं। सीसीए जिन्होंने रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और जिनके पास एनसीवीटी द्वारा प्रदान किए गए राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र एनएसी है, केवल वे ही पात्र हैं। एनसीवीटी के अलावा किसी अन्य बोर्ड संस्था संगठन द्वारा जारी प्रमाण पत्र वाले सीसीए पात्र मान्य नहीं होंगे। इनका कहने का मतलब है, एनसीवीटी और एससीवीटी दो होता है। एससीवीटी स्टेट गवर्नमेंट देती है, एनसीवीटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो सीसीए का सर्टिफिकेट एनएसी के माध्यम से जिसका एनसीवीटी का होगा वही पात्र होंगे, और जो एससीवीटी के थ्रू एनएसी लिए होंगे वो पात्र नहीं होंगे। अगला है, रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित सीसीए जिन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और जिनके पास एनसीवीटी द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाण पत्र एनएसी है, उन्हें प्रशिक्षण की अवधि, प्रमाण पत्र का विवरण और अंक ऑनलाइन आवेदन में सावधानी पूर्वक भरने चाहिए। जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात 22/2/2025 से पहले एनसीवीटी परीक्षा दी है लेकिन जिनका परिणाम घोषित नहीं हुआ है, उन्हें ऑनलाइन आवेदन के अंतिम परीक्षा की तिथि भरनी चाहिए। मतलब ऑनलाइन आवेदन के आपकी अंतिम परीक्षा की तिथि क्या, उसे भरना चाहिए। अगला समाचार है, मजदूरों के बच्चों का स्कूल में एडमिशन सुनिश्चित करें, एस सिद्धार्थ एसीएस शिक्षा विभाग ने कहा है। यानी कि बिहार में अब मजदूरों के बच्चों का स्कूल में एडमिशन होगा। ईंट भट्टा और सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के बच्चों का नामांकन नजदीकी के विद्यालय में कराने का निर्देश जिला पदाधिकारियों को दिया गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सोमवार को सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। पत्र में यह भी कहा गया है कि ईंट भट्टा के मालिक भी ऐसे बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करेंगे। डॉक्टर एस सिद्धार्थ की तरफ से जो आदेश जारी किया गया उसमें ऐसा कहा गया। ठीक है, अगला समाचार है, जिला और राज्य स्तर पर स्वच्छता विद्यालयों को राज्य सरकार करेगी पुरस्कृत। सूबे के सरकारी विद्यालयों की 50 मानकों की होगी स्वच्छता रैंकिंग। उस आधार पर बिहार के 78,000 से अधिक सरकारी स्कूल हैं बिहार में, और जिसमें 1,80,00,000 बच्चों का नामांकन हुआ है। जल्द ही रैंकिंग के लिए ऐप बनेगा जिस पर ली जाएगी जानकारी। विद्यालय स्वयं ऐप पर देंगे जानकारी, इसकी थर्ड पार्टी से होगी जांच। आइए देखते हैं, इन मानकों पर उतरना होगा खरा। विद्यालय परिसर की साफ सफाई, पेयजल की सुविधा, बालक बालिका शौचालय, जन सहभागिता, कक्षा प्रबंधन, बच्चों की ड्रेस, चारदीवारी, बच्चों की उपस्थिति का प्रतिशत, कक्षा संचालन के समय पालन, खेल मैदान और खेल सामग्री, बेंच डेस्क की उपलब्धता आदि। ठीक है दोस्तों, तो सारे शिक्षक साथी अपने अपने विद्यालय को स्वच्छ रखने के लिए तैनात हो जाएं, आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा। श्रमिकों के बच्चों का दाखिला कराएंगे डीएम। शिक्षा विभाग के एसीएस ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा। ईंट भट्टा और निर्माण स्थलों के कामगारों के बच्चों का है मामला। अगला समाचार है, बिहार बोर्ड 3 वर्षों से शीर्ष 5 बोर्डों में शामिल हो गया है। शीर्ष 5 बोर्ड में यूपी बोर्ड पहले तो सीबीएसई दूसरे स्थान पर है। बोर्ड में सर्वाधिक नियमित छात्र शामिल होने की बनाई जगह। 2024 के लिए अप्रैल में शिक्षा मंत्रालय जारी करेगा रिपोर्ट। इस साल के मैट्रिक टॉपरों को दुगनी राशि दी जाएगी। ठीक है, बिहार बोर्ड उन भारत के शीर्ष 5 बोर्डों में शामिल हो गया है जिसमें नियमित बच्चे सर्वाधिक हैं जो परीक्षा में शामिल हुए हैं। अगला है, सुप्रीम कोर्ट ने बीपीएससी अध्यक्ष मनु भाई की नियुक्ति पर सरकार से मांगा है जवाब। आइए देखते हैं क्या है। सॉरी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर पूर्व नौकरशाह परमार रवि मनु भाई की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर बिहार सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत में दाखिल याचिका में मनु भाई की नियुक्ति को मनमाना व अवैध घोषित करने की मांग की गई है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले में राज्य सरकार के अलावा आयोग के अध्यक्ष से भी जवाब दाखिल करने को
कहा है। शीर्ष अदालत ने अधिवक्ता ब्रजेश सिंह की याचिका पर यह आदेश दिया था। साथ ही मुद्दे पर बतौर अधिवक्ता जनहित याचिका दाखिल करने के लिए याचिकाकर्ता सिंह की आलोचना की। कहा कि एक अधिवक्ता जिसकी बीपीएससी के कामकाज से कोई संबंध या अधिकार नहीं है, उसने जनहित याचिका दायर की है, यह ठीक नहीं है। यह एक अधिवक्ता के तौर पर आपको इससे दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही पीठ ने अदालत की सहायता के लिए एक न्याय मित्र भी नियुक्त किया। वहीं याचिका ने कहा कि परमार संवैधानिक पद के अध्यक्ष के लिए नियुक्त होने के लिए बुनियादी पात्रता मापदंडों को पूरा नहीं करते थे, क्योंकि वह बेदाग चरित्र वाले व्यक्ति नहीं थे। कोर्ट ने दाखिल याचिका में कहा कि मनु भाई की नियुक्ति सिर्फ बेदाग चरित्र वाले लोगों को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में नियुक्त करने के संवैधानिक जनादेश के खिलाफ है। इससे मनु भाई की नियुक्ति के लिए जारी अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है। अगला समाचार है, पीएचडी के लिए 1000 से अधिक आवेदन आए हैं। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय की प्री पीएचडी नामांकन टेस्ट के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। 3 दिनों में 1000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर किया है। पीएचडी परीक्षा की ओएसडी ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन 15 जनवरी तक लिए जाएंगे। वहीं विलंब शुल्क के साथ अभ्यर्थी 22 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्री पीएचडी टेस्ट 25 विषयों में होना है। विश्वविद्यालय 800 सीटों के लिए ले रही है परीक्षा। परीक्षा 23 मार्च को आयोजित की जाएगी। आवेदन के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 1500 रुपए लिए जाएंगे। आरक्षित कोट के अभ्यर्थियों के साथ साथ सभी कोट के महिला अभ्यर्थियों से 1000 रुपए लिए जाएंगे। विलंब शुल्क के रूप में 500 रुपए लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 2 पेपर की बहुविकल्पिक परीक्षा नेट की तर्ज पर ली जाएगी। परीक्षा में पीजी में सफल अभ्यर्थियों को ही शामिल होने का मौका मिलेगा। इससे पहले पेपर के सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाएं आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे पेपर में पीजी लेवल के प्रश्न होंगे। दोनों पेपर में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाया जाएगा। इससे नियमानुसार साक्षात्कार एवं पीजी के अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। अगला समाचार है, स्कूलों में सुधरा छात्र और शिक्षक अनुपात। मुजफ्फरपुर में एक शिक्षक पर न्यूनतम 20 और अधिकतम 32 बच्चे हैं। जिले का समग्र अनुपात बेहतर, लेकिन कई स्कूलों में अब भी स्थिति विसंगति है। सरकार इस पर प्रयास कर रही है सुधारने के लिए। अगला है, श्रमिकों के बच्चों का नामांकन कराने का सभी डीएम को निर्देश दे दिया गया है। ये समाचार मैंने आपको बता दिया। अगला है, बीपीएससी से चुने 18 अफसरों पर जांच टिकी। ये जिलों के एसडीएम और डीएसपी हैं। भास्कर के इन्वेस्टिगेशन में पेपर लीक और ईओयू की जांच में खुलासा किया गया है। आइए देखते हैं क्या मैटर है। एक ही पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के दोनों बेटे चयनित, अब जांच के घेरे में। यानी 56वीं से 59वीं बीपीएससी में अमित कुमार और अनिल कुमार का भी चयन हुआ है। दोनों के पिता एक क्षेत्रीय पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। दोनों की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट, मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका और साक्षात्कार का अंक ईओयू ने जांच के लिए आयोग से मांगा है। फिलहाल अनिल एसडीएम है और अमित इमामगंज में एसडीपीओ है। सितंबर में इनकी पोस्टिंग हुई है। आइए देखते हैं, 53वीं से 55वीं बीपीएससी परीक्षा में रंजीत रजक का चयन डीएसपी के पद पर हुआ था। वहीं प्रकाश कुमार रजक का चयन 56वीं से 59वीं बीपीएससी परीक्षा में हुआ। इसमें रंजीत रजक दोबारा चयनित हुआ था। रंजीत रजक और प्रकाश रजक आपस में भाई हैं। रंजीत पर दो विभागीय कार्रवाई चल रही है। प्रकाश रजक अभी पूर्वी चंपारण के चिकिया के डीसीएलआर हैं। और 56वीं से 59वीं बीपीएससी में अनिल कुमार और राकेश कुमार रंजन का भी चयन हुआ है। दोनों आपस में मौसेरे भाई हैं। अनिल रंजीत रजक का बहनोई है और राकेश रंजन एक आईपीएस अधिकारी का भाई है। अनिल महाराजगंज में एसडीओ हैं। कुमारी अनामिका का चयन 63वीं बीपीएससी में हुआ। अनामिका के पति बीपीएससी के सेक्शन ऑफिसर हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से तूफानी का दावा, परीक्षा को मैनेज कर डीएसपी बना रंजीत रजक। आप देख सकते हैं इस पूरे समाचार को, आप लोग विस्तार से पढ़ भी सकते हैं किस तरीके से क्या क्या चीजें बिहार में हुई है। बीपीएससी जैसे संवैधानिक संस्था के ऊपर जो आरोप लगा है, इसकी सत्यता क्या है मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो भी समाचार में है वो मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया। अगला समाचार है, सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 10 बजे के बाद सेंटर में नहीं मिलेगा प्रवेश। कदाचार पर 2 साल के लिए आप कर दिए जाएंगे बैन। तो सीबीएसई वाले ध्यान रखें, 15 से इनकी परीक्षा है। आइए दोस्तों, आज के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। आइए कुछ अन्य समाचार पत्रों पर अपनी निगाहें डालते हैं। जो मुख्य समाचार पत्र इस प्रकार हैं दोस्तों। हाँ, साहब पेपरलेस के चक्कर में शिक्षकों को वेतन लेस कर दिए, विशिष्ट शिक्षक। अगला समाचार, इस साल में मैट्रिक टॉपरों को मिलेगी दुगनी राशि। बिहार बोर्ड द्वारा हर हाल के वर्षों में परीक्षा संबंधी और छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए गए, जिनमें
इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए आवासीय और गैर आवासीय कोचिंग की सुविधा समेत अन्य चीजें शामिल हैं। इसी कड़ी में वर्ष 2025 से मैट्रिक इंटर के टॉपरों की राशि पुरस्कार राशि भी दुगनी कर दी गई। इंटर के तीनों संकाय के प्रथम 5 स्थान और मैट्रिक के प्रथम 10 स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार राशि दुगनी कर दी गई। प्रथम स्थान पाने वाले को अब 2 लाख और दूसरे के लिए 1.5 लाख और तीसरे स्थान के लिए 1-1 लाख रुपए। इंटर में चौथे स्थान से 5वें स्थान पाने वाले को 30-30 हजार और मैट्रिक में चौथा स्थान से 10वें स्थान पाने वाले को 20-20 हजार रुपए दिया जाएगा। अगला लिखा है भुगतान से संबंधित बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 का वेतन नहीं आ रहा तो उसके संबंध में क्या जानकारी, वो ये है एचआरएमएस का डाटा सीएफएमएस पर शो नहीं कर रहा, इसलिए बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 का वेतन भुगतान लंबित है। सीएफएमएस का एचआरएमएस से कनेक्शन में तकनीकी गड़बड़ी है जिसे ठीक होने के बाद ही भुगतान हो पाएगा। अगला समाचार है कि प्रथम स्थान पर अभी 2 लाख रुपए है, पहले 1 लाख रुपए था। दूसरे स्थान पर अब 1.5 लाख रुपए है, पहले 75 हजार रुपए था। तीसरे स्थान पर अब 1 लाख रुपए है, पहले 50 हजार रुपए था। चौथे और 5वें स्थान के लिए अभी 30 हजार रुपए है, पहले 15 हजार रुपए था। चौथे से 10वें स्थान के लिए अभी 20 हजार रुपए, पहले 10 हजार रुपए था। इस प्रकार छात्रों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा समाचार अच्छा लगा हो, आप लोगों को इससे संतुष्ट हुए हैं तो कृपया मुझे मोटिवेशन देने के लिए, मुझे प्रोत्साहित करने के लिए चैनल को लाइक करें और दोस्तों को बोलें जो भी इस क्षेत्र से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने। आगे चलकर हम लोग आपकी आवाज को उठाएंगे जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आती है। और अपने से छोटों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित व सम्मानित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।